अच्छा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो बचपना छोड़ दो। क्या हुआ बब्बल जी? तुमने कहा दादी मुझे बुला रही थी, कहाँ बुला रही थी? दादी ने मुझे इतना डांटा, नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ के आ गया, बेवकूफ। बब्बल जी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इच्छा, पानी। चलो तैयारी हो गई है, आ जाओ। चले? जी, चलो। छोरी, तू ये सोच रही है ना, मैं इस घर में रहती हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, कि मेरा गृह प्रवेश क्यों हो रहा है? जरूरी है छोरी, अब तू इस परिवार की बहू बन गई है, गृह लक्ष्मी बन गई है, और गृह लक्ष्मी का तो स्वागत करना ही चाहिए ना। चल, अब अपने दाहिने पैर से इस मंगल कलश को धीरे से धक्का दे और घर में प्रवेश कर। चलना छोरी। मुझे कुछ हो रहा है, अचानक चक्कर सा आ रहा है। अरे दादी, यो कैसा चक्कर है? अरे भाई, ऊपरी हवा लगती है मुझे, ऊपरी हवा। वो देखो कैसे नागिन की तरह झूम रही है। अच्छा, मान गया तुझे। मुझे पता था तू अपने पिताजी को कभी नाराज नहीं करेगी। देखा कितना अनोखा नागिन नृत्य कर रही है अपनी इच्छा। इतना अच्छा नागिन नृत्य तो तुमने भी कभी नहीं किया था अपने ससुराल वालों के सामने। बबल, छोरी को संभाल। जी दादी। हेमा, मन तो लग गया है, छोरी से शादी की भागदौड़ बर्दाश्त न हुई, इसलिए चकरा गई हो। अच्छा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अचानक क्या हुआ था इच्छा? दीदी, अचानक चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर चारों ओर घूम रहा है। अरे घर तो वहीं था, तू घूम रही थी। बबल, पहले चल के भगवान जी के दर्शन करेंगे और फिर तुम लोग जाके आराम करना। चलो चलो। सुरसुरी ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इच्छा के साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। नागिस्तान वासियों, गलती तुमने की है, नियम तुमने तोड़े हैं।
सजा इच्छा भुगतेगी। सुनो सुरसुरी, अगर तुमने इच्छा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जीवन भर यहीं सड़ोगी। मुखिया जी, अगर आप एक जिद्दी हैं तो मैं 10 जिद्दी हूँ। चाहे कितने भी पहरे लगा लीजिए, तुम्हें भेद कर मैं इच्छा तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरे पिता होने के बाद भी मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सबोली। अगर समझ रहे हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं नागिस्तान का सरदार हूँ और अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और आप मेरे पिता भी तो हैं, उसका फर्ज। तुझे गलत काम करने से रोक रहा हूँ सबोली। ये पिता का फर्ज नहीं तो और क्या है? सुरसुरी, नागिस्तान का अनुशासन बनाए रखना मेरा काम है, और अगर मेरी ही बेटी उसका उल्लंघन करेगी तो बाकी के नाग तो नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुम लोग अपनी आंखें और फन खुले रखना। अगर गलती से भी सुरसुरी यहां से भाग निकली तो तुम लोग अपने फन दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझे? बस भी कीजिए। नहीं नहीं, अब रुकने को मन नहीं कर रहा। मेरी सपोली तो मेरी सपोली सब कहने भर की बातें हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई पिता अपनी बच्ची को इस तरह मुश्किल में डालता है क्या? अरे जब वो खुशी खुशी सारी रस्में कर रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे ये रस्में करने में कितनी तकलीफ हो रही है। एक रस्म तो उसने किसी तरह भी कर ली, आगे की रस्म वो नहीं कर पाएगी। वो मेरी सपोली है, रस्में तो पूरी करेगी, बस देखना ये है कि कैसे करती है। आंख मिचोली। नहीं भाभी प्लीज, मेरे पैर नहीं। रस्म रीत की बात है छोरा, पति परमेश्वर हो रहे हैं, इसलिए आज के दिन उसके पैर छूना तो बनता है। अरे क्या क्या कर रही हो? देखा, दूसरी रस्म भी मेरी इच्छा ने पूरी कर दी। अब बस आखिरी रस्म बाकी है। बब्बल, अरे क्या हुआ? अचानक गिर कैसे गया तू? कुछ नहीं पिताजी, वो घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो पैर छुपाने की आदत नहीं है। पीछे हट रहा था, फिसल गया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे छोटे, कुछ देखा तूने? हाँ भाई देखा, इच्छा ने बब्बल को गोद में उठा लिया। बेचारा बब्बल। अरे अब बब्बल बेचारा कैसे हो गया? अरे भाई, इच्छा ने सबके सामने बब्बल को गोद में उठा लिया। तो अकेले में उसका क्या हाल करेंगे?
खामुखा में हंसा दिया। तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? वो जो इच्छा है ना, उसकी शादी एक इंसान से कर दी और यहाँ सब उसका समर्थन कर रहे हैं। हम दोनों ने क्या पाप किया था जो हमें इन नागों ने अलग कर दिया? अब तुम ही बताओ, ये अन्याय नहीं तो क्या है? और पिताजी मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मैं ये शादी तोड़ के रहूंगी। ये आवाज कैसे? मैं दीवार पे अखरोट तोड़ रही थी। लाइए, मैं तोड़ देती हूँ। एक काम करो, मेरा फन और मेरी पूछ दोनों बांध दो। मुझे कमरे में तो बंद कर ही दिया है, अब मेरा हिलना डुलना भी बंद कर दो। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। ओह, सहायता करने का इतना शौक है तो एक काम करो, मुझे बार बार कमरे में आके तंग मत करो। जाओ यहाँ से। ओहो इच्छा, अपना चेहरा देखा है? कितनी थक गई है तू। कुछ देर पहले चक्कर भी आ गए थे। मुझे तो तेरी बड़ी चिंता हो रही है। तुझे अकेला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, आज रात तेरे साथ रुक जाती हूँ। तेवर जी से कह देती हूँ प्रबल जी के साथ सो जाए। आज रात तुझे आराम की भी तो जरूरत है। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जरा देखूं तो। चिंता मत कर, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आज की रात तुम दोनों की रात है, इसे यादगार बनाना। चल मैं चलती हूँ, तेरे ओजी को भेजती हूँ। अरे हाँ, तेरी तो याददाश्त चली गई है ना? मुझे तो पता भी नहीं होगा कि हम रात में करते क्या है। चल मैं तुझे समझाती हूँ। दीदी आप तो तुझे पता है ना? सब पता है ना? फिर तो देवर जी की निकल पड़ी। वाकू, तू जहाँ कहीं भी है, जल्दी से जल्दी आ जा। तुम्हारी शादी हो गई ना, और तुम्हें तंग करने के लिए बब्बल नाम का खिलौना भी दिया मैंने, तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? ए वाकू, मुझे कोई शौक नहीं है तुझे बुलाने का। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा रुक जा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। कैसी बात? मुझे जाना होगा वाकू। जाना होगा? कहाँ? पिताजी की बताई तीसरी रस्म अभी तक बाकी है। छोड़ो ना, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, बाद में आराम से। वाकू, जब तक ये रस्म पूरी नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे ये रस्म पूरी करनी ही है। पूरे परिवार को दूध से नहलाना है। अभी इतनी रात गए, इच्छा तुम पागल हो गई हो। शादी ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। अरे जो चीज संभव नहीं है वो। वाकू,
असंभव को संभव कैसे करना है मैं देख लूंगी। तू थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे इच्छा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आज तुम्हारी सुहागरात है और सुहागरात का मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो बब्बल पूरी तैयारी के साथ आएगा और मुझे तो तूने रोक देना ना। ऐसे मौके पर मर्द रोके नहीं रुकते, और वो ठहरा पहलवान बंदा। मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। वाकू, नौटंकी मत कर, मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करनी है। देख वाकू, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तू चुपचाप यहाँ बैठे रहना, समझा? अरे इच्छा, तुम दे सब कुछ जल्दी भेज देना ना। बब्बल मुझे ची 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 ची। जहां देखो वहीं पहरा। सुरसुरी, इसे शक्ति से नहीं युक्ति से भेदना होगा। नहीं मूर्खों, तुम इतने भी तेज नहीं कि सुरसुरी को पकड़ सको। वैसे भी आज दुनिया का कोई भी पहरेदार सुरसुरी को इच्छा तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। इच्छा मैं आ रही हूँ, ईमान से डस लूंगी। अब एक ही वक्त पर पूरे घर वालों को दूध से नहलाना है, लेकिन इतना दूध तो इस वक्त घर में होगा ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत होगा वो इसमें तो दूध है ही नहीं। इतनी रात गए, मैं दूध कहाँ से लाऊंगी, वो भी इतना सारा। अब पिताजी की बताई तीसरी रस्म कैसे पूरी होगी इच्छा? उन्होंने पहली बार तुझसे कुछ मांगा है, और अगर तू ये भी नहीं कर पाई तो हे नागुमी देव, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कमाल की किस्मत है इच्छा। आमतौर पर सुहागरात पर लड़कियां अपने सजे सजाए कमरे में होती है, और इच्छा कहाँ है? तबेले में। लड़कियां अपने पति को केसर वाला दूध पिलाती है, और इच्छा क्या कर रही है? पहली धार का दूध निकाल रही है। हे नागुमी देव, कौन से मूड में आपने मेरी कुंडली लिखी थी? खड़क, घर के पीछे का दरवाजा बंद किया कि नहीं? खड़क, कोई आवाज ना दे रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। अरे कौन है? कौन है? भाभी, अरे कौन है वहाँ?
तू